हेलो स्टूडेंट। तो आज का टॉपिक है स्ट्रक्चरल आइसोमर। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर में आपको बताया गया पूरा क्लासिफिकेशन। स्ट्रक्चरल आइसोमर में आएगा चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर्स, मेटामर्स, रिंग चेन आइसोमर्स एंड टाटोमर्स। तो हम अब पहला इसमें पॉइंट यूज करते हैं जिसका नाम है चेन आइसोमर्स। ओके, चेन आइसोमर्स है ना। चेन आइसोमेरिज में हम चेन आइसोमर के बारे में डिफरेंस बताते हैं कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो जैसा आपने ये देखा एक सीधी सी कि नाम है इसका चेन, बाकी और कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं है। यानी जो डिफरेंस होता है दो मॉलिक्यूल के बीच में वही आइसोमर का नाम होता है। अब इसका नाम है चेन। इसका मतलब ये आपको कुछ भी नहीं बता रहे हैं, कुछ भी डिफरेंस नहीं है दो मॉलिक्यूल के बीच में, सिर्फ चेन का डिफरेंस है। इट मींस इसमें पहला पॉइंट जो आपको समझने का है वो क्या लिखना है, यानी जो हमारे दोनों आइसोमर्स हैं, क्योंकि आइसोमर में तो हम कंपेयर कर रहे हैं दो चीजों को, तो बोथ आइसोमर्स बिलोंग टू सेम, यहां देखिए सेम होमोलॉगस सीरीज, या आप कह सकते हो सेम फैमिली। इट मीन्स अगर एक एल्केन है तो दूसरा भी एल्केन होगा, एक एल्कीन है तो दूसरा भी एल्कीन होगा, एक एल्कोहल है तो दूसरा भी एल्कोहल होगा, एक एल्डिहाइड है तो दूसरा भी क्या होगा, एल्डिहाइड ही होगा। यानी बोथ आइसोमर बिलोंग टू सेम होमोलॉगस सीरीज या सेम क्लास या सेम फैमिली, जो भी आपको बोलना है आप बोल सकते हैं। ओके, इट इज क्लियर। अब दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, दूसरा पॉइंट बड़ा पॉपुलर है कि आजकल के नया फैशन है क्वेश्चन इस पूछने का कि कौन से ऐसे दो आइसोमर्स हैं जो कभी एक साथ नहीं पाए जाते, एंड विच आइसोमर नेवर एग्जिस्टेड टुगेदर आल्सो, एज वेल एज विच आइसोमर विच ऑलवेज एग्जिस्टेड अलोंग विथ ईच अदर। तो ऐसे में दोनों के बारे में हम बात यहां करते हैं, और यहां आपके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि कौन से ऐसे आइसोमर्स हैं जो एक साथ एग्जिस्ट नहीं करते। उसमें इंपॉर्टेंट नाम है चेन एंड पोजीशन का, ध्यान रखना, चेन एंड पोजीशन नेवर एग्जिस्ट टुगेदर। ओके, तो एक नया पॉइंट आपको मिल गया, एक साथ एग्जिस्ट नहीं करते। अब नीचे अगला पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें, थर्ड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन, वेरी पॉपुलर, एकदम वायरल क्वेश्चन है क्या, कि मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड फॉर शोइंग द चेन आइसोमर्स, है ना। कम से कम कितने कार्बन चाहिए, तो भाई आपको कम से कम कितने कार्बन, आप देखिए चेन बनाने के लिए मिनिमम कार्बन कितना चाहिए, 4 या 4 से ज्यादा। लेकिन अगर इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इज 4 कार्बन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड मस्ट बी सो द चेन आइसोमेरिज, तब आपका आंसर, अगर असर्शन रीजन का आंसर होगा तो आपका आंसर हो जाएगा रॉन्ग। अगर आप 4 कार्बन देंगे तो आप बोलोगे नो, देयर आर सो मेनी स्पीसीज हैविंग 4 कार्बन बट कांट शो द चेन आइसोमेरिज। तो ऐसे कुछ स्पीसीज हैं आपके पास जो चेन आइसोमेरिज नहीं शो करते। तो लेकिन 4 कार्बन में स्टार्ट तो हो जाएगा ना। तो आप यहां लिखेंगे क्या, आप यहां लिखेंगे मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन्स रिक्वायर्ड, बात किसकी हो रही है, चेन आइसोमर के लिए, कितना हो जाएगा, 4 आर मोर। आप ऐसे कह सकते हैं 4 आर मोर, 4 या 4 से ज्यादा। बट ध्यान रखना यहां एक चीज जरूर जानना, क्या है, एक्सेप्ट, कुछ को छोड़ करके। जैसे अगर हम आपके बात बताएं एल्काइन, अब एक सिंपल सा देखिए, एल्काइन का अगर आप 4 कार्बन बना दे, यू आर नॉट एबल टू फॉर्म द चेन, नहीं बन पाएगा। एल्काइन हो गया, जैसे हम आपको क्या बताया, एस्टर हो गया, हाँ कीटोन हो गया, एल्डिहाइड तो कर देगा मगर कीटोन हो गया। तो आपने देखा बहुत सारे कुछ स्पीसीज ऐसे हैं जो 4 कार्बन हैं बट वो चेन आइसोमरिज नहीं कर सकते। इनके लिए क्या होना चाहिए, 5 आर मोर। और अगर 5 कार्बन आपसे पूछ लिया गया, इसका मतलब क्या हुआ, 5 कार्बन आर मोर पूछा जाए तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड चेन आइसोमर शो करेगा अगर वो 5 कार्बन या 5 से ज्यादा है। ओके, इट इज क्लियर। अब देखिए चेन आइसोमर्स में ही मैं आपको ये सेकंड पॉइंट बताया। अब इसमें सबसे बड़ी खास बात आप जानने की कोशिश करो,
चेन आइसोमर को कैलकुलेट करने के लिए कभी इसका कोई फार्मूला नहीं है कि आपसे पूछा गया ये कंपाउंड है, चलिए बताइए इसकी कितनी चेन आइसोमर बनेगी, तो देयर आर नो फार्मूला टाइल, आपको सबको ड्रॉ करना पड़ेगा। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए आपके पास C4 है, 4 कार्बन का कंपाउंड है, अगर मान लो हमको एल्केन बनाना हुआ तो H कितना होगा, 10 हो जाएगा। अब इसके पूछा जाए कितने चेन आइसोमर बनेगा, तो आप ऐसा काम करो कि पहले जितने कार्बन का स्पीसीज दिया उतने कार्बन की स्पीसीज आप बना लो, यानी 4 कार्बन का आपने वर्ड रूट बना करके स्पीसीज बना दिया। एक तो मॉलिक्यूल ये है। दूसरा देखिए, आपको पूछा जा रहा है चेन आइसोमर, तो चेन बनाने के लिए तो आपको एक कार्बन चाहिए ना चेन की तरफ लगाने के लिए उसको, तो ऐसी केस में आप क्या करोगे, इसको एक कार्बन कम का स्पीसीज बनाएंगे और कहेंगे हमने 3 कार्बन का वर्ड रूट बनाया। अब राइट नाउ देयर आर 1 मिथाइल ग्रुप इन योर हैंड। अब अगर आपको नया स्पीसीज बनाना है, इतना ध्यान रखिएगा, न्यू स्पीसीज तभी बनेगा जब आपके पास जो मिथाइल है दिस मस्ट बी यूज एज द सब टर्मिनल। ध्यान रखना, सब टर्मिनल। अगर आप इसी कार्बन को यहां लगाओगे ये बन जाएगा, इस कार्बन को यहां लगाओगे फिर ये बन जाएगा, लेकिन अगर वो कार्बन जो आपके हाथ में है यहां लगाओगे तो एक न्यू स्पीसीज बन जाएगी। आपने देखा ना, तो कहने का मतलब ये स्पीसीज बन गया। अब क्या इसमें और पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। हम कार्बन को कम करते हैं, एक 2 कार्बन का बनाते हैं। अब देखो कार्बन और कार्बन, अब बताओ, अब आप हाथ में कितने मिथाइल आए, 2 मिथाइल ग्रुप आए, आप कभी यूज कर सकते हो, आप यहां यूज करोगे, एक यहां ये बन जाएगा। और अगर आप दोनों एक ही पे यूज कर लिए तो ये स्पीसीज बन जाएगा। तो आप कह सकते हो कि 2 कार्बन में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। पहले का नाम हो गया क्या, दिस इज नोन एज एन ब्यूटेन और दिस इज नोन एज एन isobutane. So there are 2 possibilities, N-butane or isobutane. Only 2 possibility in case of C4H10. Okay, it is clear? तो आपने देखा ये, और आपको ट्राई ही करना पड़ेगा, ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि फार्मूला मिलेगा और कैलकुलेट कर लोगे। चलो अगला ट्राई करिए आप। अब अगला आइसोमर को हम ट्राई करते हैं C5H12। अब देखिए कैसे करेंगे आप। तो सबसे पहले 1 2 3 4 हुआ 5 कार्बन का वर्ड रूट बनाया। फिर आप क्या करोगे, 4 कार्बन का, देखा 4 कार्बन का वर्ड रूट बनाया, 1 मिथाइल इन योर हैंड। अब देखो आप यू आर नॉट एबल टू यूज एट द टर्मिनल, आप हमेशा सब टर्मिनल पे यूज कर सकते हो। सपोज हम कार्बन को यहां यूज कर दिया तो ये क्या हो गया, 2 मिथाइल, यहां लगाया 2 मिथाइल, अगर हम यहां लगाए होते तो नंबरिंग इधर से कंसीडर हो जाती, इट इज आल्सो 2 मिथाइल। ओके, इट इज क्लियर। तो दैट इज व्हाई इसमें एक ही पॉसिबल है। अब चलिए हम 3 कार्बन लेते हैं, 3 कार्बन का, 1 2 एंड 3, यू हैव द 3 कार्बन। अब 3 कार्बन, आपके हाथ में कितने मिथाइल बचे, 2 मिथाइल्स। टर्मिनल्स कितने हैं, 2, और आप टर्मिनल पे यूज नहीं कर सकते बिकॉज यू वांट टू प्रिपेयर द न्यू स्पीसीज, तो टर्मिनल पे आप यूज नहीं कर सकते। कहां यूज करेंगे, सब टर्मिनल। और सब टर्मिनल पर कितनी स्पेस खाली है, 2 स्पेस खाली है, एक यहां और एक यहां। आपने देखा, तो ओनली पॉसिबिलिटीज आपके पास यहाँ 3 पॉसिबिलिटीज है, जिसका नाम लिख सकते हैं आप। दिस इज नोन एज एन पेंटेन, दिस इज नोन एज आइसोपेंटेन, और लास्ट वन नेम्ड एज नियोपेंटेन, है ना। देखा आपने, बनाया ना 3। ओके, इट इज क्लियर। तो बहुत इसी तरीके से आप क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हो। ओके, इट इज क्लियर। चलिए एक कार्बन को हम और बढ़ाते हैं। अगर हम C6 किया, H14 कर दिया और पूछा इसके कितने आइसोमर बनेंगे, तो आप क्या करोगे, पहले आप 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन बनाया, यानी 6 कार्बन का वर्ड रूट बना दिया। फिर आपको कितने कार्बन का वर्ड रूट बनाना पड़ेगा, 5 कार्बन का, 1 2 3 4 5 बनाया। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप क्या करोगे, एक मिथाइल ग्रुप आपके हैंड में है, कहां यूज करो, सब टर्मिनल्स, टर्मिनल छोड़ दो। अगर हमने यहां यूज कर दिया 2 मिथाइल्स, यहां यूज करते 3 मिथाइल्स, और इधर मिथाइल यूज करते तो नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम दैट साइड 2 मिथाइल। तो दैट इज व्हाई यहां 5 कार्बन पे 2 पॉसिबिलिटीज है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको 5 कार्बन पे 2 पॉसिबिलिटीज मिलेगी। क्या है, 3 नंबर पे लगा है, ये 2 नंबर पे लगा हुआ है। ओके, इट इज क्लियर। अब चलिए 5 कार्बन, अब 4 कार्बन हम करते हैं, 1 2 3 4। अब आपके पास कितने मिथाइल ग्रुप है, 2। यहां यूज नहीं कर सकते, कहां यूज करोगे, सब टर्मिनल पे। अगर हम ये कर सकते हैं कि दोनों स्पीसीज एक पे यूज कर दिया,
तो 2,2 डाइमेथाइल, अगर ये उठा के हमने यहाँ रख दिया तो नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम दैट साइड ओनली, अगेन 2,2 आ जाएगा, यानी इसमें एक ही पॉसिबिलिटीज है। अब हमारे पास ये कितना कंपाउंड ये बन गया 4 कार्बन में, एक 4 कार्बन में और पॉसिबिलिटीज है, एक यहाँ लगा दे और एक पास में लगा दे, तो 4 कार्बन में देखिए 1 2 3 और 4 में 1 मिथाइल हियर एंड अदर मिथाइल हियर, देयर आर दिस पॉसिबिलिटीज। यानी आपने देखा दो पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 एंड 5, आप कह सकते हो दिस इज 1 2 3 हुआ और ये 4 हो गया और दिस इज नेम्ड एट 5। अब इसका हम नाम लिखने जाएं, ये नाम क्या हो गया एलेक्सेन, इसका नाम हो गया आइसोएक्सेन, इसका नाम हो गया। अब देखो नॉमेनक्लेचर में आपने देखा सेकंड नंबर पर मिथाइल या लास्ट सेकंड पे 1 मिथाइल ग्रुप रहेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं आइसो, ठीक। बट यहाँ ना तो सेकंड नंबर पे है ना तो लास्ट सेकंड नंबर पे है, दैट इज व्हाई यू आर नॉट एबल टू राइट द कॉमन नेम ऑफ दिस स्पीसीज। आपको इसका नाम लिखना होगा तो आप आईयूपीसी ही लिख पाओगे, ओके। इसको देखो, इसको हम बहुत आसानी से नियोपेटेन कर सकते हैं, नियोहेक्सेन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, है ना। इसका भी कॉमन नेम आप नहीं यूज कर सकते, ओके, इट इज क्लियर। तो अब देखो अगर हम कहें कि चेन आइसोमर, जैसे अगर हम ये कंपेयर करके आपको बताएं, फर्स्ट में नो चेन 1 चेन, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन देम, चेन का डिफरेंस है चेन आइसोमर। नो चेन 1 चेन, क्या डिफरेंस है चेन का, चेन आइसोमर। नो चेन 2 चेन, क्या डिफरेंस है चेन का, चेन आइसोमर। एंड नो चेन 2 चेन, चेन का डिफरेंस है। लेकिन ध्यान रखना कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं कि दूसरे तीसरे में क्या रिलेशन है। आप देखो कितने का 5 कार्बन वर्ड रूट, 5 कार्बन वर्ड रूट, देखा आपने बिल्कुल सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 कार्बन है 5 कार्बन है। उसके बाद अगर देखा जाए किसी 1 चेन 1 चेन, चेन का भी डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर आप इसकी नंबरिंग करो तो 1 2 2 नंबर पे मिथाइल, 1 2 3 नंबर पे मिथाइल, क्या डिफरेंस है, पोजीशन ऑफ मिथाइल ग्रुप का डिफरेंस है। तो 2 और 3, 2 एंड 3 के बीच में रिलेशन हमारा चेन का नहीं है बल्कि क्या है, पोजीशन का है। मगर क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाता, चेन ऐसे पूछे जाते हैं, हाउ मेनी चेन आर पॉसिबल, ओके। तो इस तरीके से आपसे चेन आइसोमर पूछा जाता है। अब मैं आपको ये बताऊं अभी तक जेई और अगर नीट देखा जाए उनकी हिस्ट्री में 6 कार्बन से ज्यादा का चेन आइसोमर कभी नहीं पूछा गया, मतलब बोर्ड में पूछने जाने की कोई प्रोबेबिलिटी है। इसका मतलब क्या, 4 कार्बन से स्टार्ट होता है, 6 मैक्सिमम है। बात समझ में आया ना। तो क्वेश्चन से नहीं पूछे जाते, बिल्कुल आपको यही ध्यान रखना है कि यानी 4 कार्बन से शुरू हुआ, 4 के 2 आइसोमर, 5 कार्बन के हुआ उसके 3 आइसोमर, और 6 कार्बन के हैं उसमें कितने आइसोमर, 5 आइसोमर बनते हैं। इसके स्केलेटल बहुत ध्यान रखना, इसको स्केलेटल आइसोमर भी बोलते हैं। यानी अगर कभी कोई क्वेश्चन आएगा 4 कार्बन के कंपाउंड इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज है, तो 4 कार्बन के स्केलेटन पता होना चाहिए। 4 कार्बन 2 स्केलेटन में पाया जाता है, बताओ इस 2 स्केलेटन में कितनी पॉसिबिलिटीज है, उसको आपको दिमाग में रखना है, ओके। तो बहुत आसानी से इस बात को आसानी से समझ सकते हो। और इसके बहुत डिटेल्स क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, नहीं तो डिटेल्स में जाएंगे तो बहुत दूर तक चले जाएंगे। जैसे अगर हम आपसे पूछे 4 कार्बन, एल्केन की बात करते हैं, एल्केन की ही बात करते हैं, जो अभी एल्केन बता रहे, 4 कार्बन है और 4 कार्बन में कितने आइसोमर बने, 2, 5 कार्बन में कितने आइसोमर बन जाएंगे, 3, 6 कार्बन में कितने आइसोमर मिल गए, 5। ये बॉर्डर लाइन मैंने आपको बता दी, यहां तक आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज अगर 7 कार्बन को कैलकुलेट करोगे 9 आइसोमर मिलेंगे, और 8 कार्बन को कैलकुलेट करोगे तो 18 आइसोमर मिलते हैं, 18। और इफ यू कंसीडर फॉर 9 कार्बन देयर आर 35 आइसोमर आर पॉसिबल एंड 10 कार्बन देयर आर 75 आइसोमर्स आर पॉसिबल। आप कैलकुलेट कर पाओगे क्या 75? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। एक सिंपल सा आइडिया मैं आपको बता रहा था कि इसको जरूरत नहीं है यहाँ इस तरीके से कैलकुलेट करने के लिए। बस आपको दिमाग में रखना है कि चेन आइसोमर रिलेशन चेन का होना चाहिए। जैसे अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछें कि आपके पास CH3 है, CH2 है, CH2 है और CH2 करने के बाद यहाँ OH लगा है, और यहाँ CH3 है और ये CH2 है, हाँ, और ये CH2 है। अगर हम यहाँ ये कह दें कि चलो ठीक है CH3 हमने यहाँ लगा दिया, हाँ, और कितने का कार्बन हुआ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और यहाँ हमने OH लगा दिया, क्या रिलेशन है इसके बीच में। तो यहाँ बहुत आसानी से आप बोल सकते हो, देखो OH की फंक्शनल ग्रुप 1 पोजीशन, OH फंक्शनल ग्रुप 1 पोजीशन, कितने 4 कार्बन का स्पीसीज, कितने वर्ड रूट का 3 का स्पीसीज, सब कुछ सेम है। द पोजीशन ऑफ अल्कोहल ग्रुप इज आल्सो सेम, बट डिफरेंस क्या है, चेन का। इसके पास कोई चेन नहीं, इसके पास चेन है। व्हाट द रिलेशन बिटवीन देम, चेन आइसोमर का रिलेशन है, ओके। तो एक सिंपल से एक आइडिया आपको चेन आइसोमर का आना चाहिए, कैलकुलेशन नहीं है, हमने आपको बताया आप कैसे बनाओगे चेन। और ध्यान रखना कि आप कंपेयर करते समय पोजीशन का बहुत ध्यान रखना, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन, डबल बॉन्ड की पोजीशन, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन, साइड चेन की पोजीशन,
कहीं वो पोजीशन डिफरेंस ना आ जाए, नहीं तो वो चेन आइसोमर ना होकर क्या हो जाएगा, पोजीशन आइसोमर हो जाएगा। ओके, इट इज क्लियर। तो मैंने आपको एक सिंपल सा आइडिया बताया कि चेन आइसोमर आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ये भी मैंने आपको बताया। इसके पास कोई फार्मूला नहीं है कैलकुलेट करने का, आपको सिर्फ ड्रा करना पड़ेगा। और न्यू स्पीसीज तब बनेगी व्हेन एल्काइल ग्रुप अटैच ऑन सब टर्मिनल, यही बात हो रही है। अगर आप सब टर्मिनल पे यूज करोगे तभी नया मॉलिक्यूल बनेगा, अदरवाइज नया मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, वही दोबारा आप बना लो। ओके, और ऐसे इसी तरीके से नए वीडियो के लिए आप अगर मेरा चैनल देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए आप, और सब्सक्राइब करेंगे तो इसलिए हम नए तरीके से आपको पूरा सोल्यूशन 11th और 12th का इंक्लूडिंग आपका कंपटीशन के लिए हम ध्यान रखेंगे हमेशा, और उसको आगे हम बढ़ाते रहेंगे। ओके।